नमस्कार, महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। आज हम नींद के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं। सबको एक गहरी नींद चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए और अच्छी सुखद नींद चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज की लाइफस्टाइल में बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। हमारा मन रात को भी सपनों के पीछे भागता है और हम दिन में भी दिवा स्वप्न देखते हैं। दिन में भी हमारा मन नई नई कल्पनाएं करता रहता है जिनका इस वास्तविक संसार से कोई संबंध नहीं होता। हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिनका ना तो भविष्य के कोई संबंध होता है, न ही अतीत की किसी घटना से यथार्थ संबंध होता है, न ही वो वर्तमान में किसी काम की होती हैं। ऐसी बहुत सारी व्यर्थ की कल्पनाएं हमारा मन तुरंत रच लेता है, तुरंत गढ़ लेता है। वही प्रक्रिया रात को सोते समय मन करता है स्वप्न अवस्था में। तो क्या इस मन का कोई तोड़ है? इन व्यर्थ बातों का कोई तोड़ है? क्या मन को वश में किया जा सकता है? हमारा ये मन वही सोचे, वही देखे जो रियल हो। क्यों ये अनरियल रियल से वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है? क्यों ये नई इमेजिनेशंस को क्रिएट करता है? या ये मन स्वाभाविक प्रकृति रूप से, नेचुरल रूप से यही काम करता आया है? इसे हम समझा नहीं सकते, इसे हम रोक नहीं सकते। ये नेचुरल फ्लो में रहेगा। क्रिएशन करना, इमेजिनेशन करना, विजुलाइजेशन करना, ये उसका काम है। कुछ इन बातों को थोड़ा सा समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम राहु पर विचार करें। जी हाँ, राहु और केतु जो दो शैडो प्लैनेट कहे जाते हैं, जिनका आकाश में कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। जैसे जुपिटर आप देख सकते हैं, सैटर्न प्लैनेट को आप देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, मून, सन, ये सारे प्लैनेट देखे जा सकते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस है, परंतु राहु की एग्जिस्टेंस नहीं है। पौराणिक कथाओं में बताया गया कि राहु एक राक्षस था, एक असुर की संतान थी। माता का नाम सीका कहा गया है। वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, पुत्री थी, ऐसी अलग अलग कथाएं हैं। परंतु उसका विवाह एक असुर से हुआ, विप्रचिति से, और सीका से जो संतान हुई उसका नाम राहु है। उसका एक नाम स्वरभानु भी है। परंतु राहु जब समुद्र मंथन में अमृत निकला, उस समय अमृत को लेकर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध को रोकने के लिए दो पंक्तियां बनाई गई और कहा गया कि बारी बारी सबको अमृत मिलेगा। देवताओं में कुछ ऐसा निर्णय हुआ कि उन्हें असुरों को ये अमृत नहीं देना। यदि वे अमृत पी लेंगे तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और हम उन्हें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। निर्णय हुआ और देवताओं की अलग पंक्ति बनी, असुरों की अलग पंक्ति बनी। परंतु राहु इस माया को समझ चुका था। उसने अपनी स्वमाया से देवताओं का रूप धर के देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और सूर्य और चंद्रमा ने जब देखा कि उनके बीच में कोई विजातीय, कोई विधर्मी व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी वो देवता नहीं है, वो तो असुर है, उसके व्यवहार से उन्होंने उसे जान लिया कि ये कोई असुर है। उन्होंने, सूर्य और चंद्रमा ने इशारे से संकेत करके भगवान विष्णु को बताया कि ये हमारे बीच में असुर आ गया है। अमृत दिया जा चुका था। अमृत जैसे ही वो पीने लगे, भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन से राहु का सिर काट दिया। परंतु अमृत कंठ से नीचे जा चुका था, इसलिए राहु का शरीर अमर हो चुका था। वो शरीर जो आज हम ग्रह के रूप में मानते हैं, वो शरीर एक संकेत, एक प्रतीक के रूप में है। नीचे हिस्से को केतु कहा गया और ऊपर के सिर को राहु कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो ज्योतिषी गणना के हिसाब से सूर्य का एक परिपथ है। एक परिपथ का अर्थ यह है कि काल्पनिक पथ, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। परंतु यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर हम एक निश्चित दूरी मान लें
और कल्पना से, एक गणितीय दृष्टि से हम ये देखें कि जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है उसका एक वृत्त बन जाए, उतने का जितनी दूरी पर पृथ्वी और सूर्य है, तो वो सूर्य का एक काल्पनिक परिपथ कहलाएगा। और चंद्रमा का इसी प्रकार से, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करता है, अपने परिभ्रमण पथ पर भ्रमण करता हुआ वो दिन महीने बनाता है। परंतु अगर उस परिपथ को विस्तार कर कर सूर्य के परिपथ, जो काल्पनिक हम कह रहे हैं कि गणितीय दृष्टि से हमने जिसको हमने ड्राइंग से बनाया है, उतने विस्तार तक अगर चंद्रमा के पथ को ले जाया जाए और जहां वो बिंदु, वो वृत्त आपस में काटे, तो उसका जो उत्तरी बिंदु होगा वो राहु होगा और जो उसका दक्षिणी बिंदु है वो केतु होगा। तो गणितीय दृष्टि से ये दो बिंदु स्थान पर हमने दो छाया ग्रहों की स्थिति मान ली है, स्वीकार कर ली है। तो जहाँ पर ये छाया ग्रह आते हैं जिस राशि में, उन राशि पर हम इन ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। जितने अंश में है, जिस नक्षत्र में है, उसी नक्षत्र में उनकी स्थिति स्वीकार की जाती है। राहु, जैसे कहा कि इस कथा में सूर्य और चंद्रमा ने संकेत करके राहु को उद्घाटित कर दिया, एक्सपोजर कर दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत विष्णु को उसे काटना पड़ा, उसे वध करना पड़ा। परंतु अमृत पीने के कारण वो अमर हो चुका था, इसलिए उस अमरता के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया है। परंतु वो राहु काम कैसा करता है, क्या उसका इफेक्ट हमारे चंद्रमा रूपी मन पर पड़ता है या सूर्य रूपी प्राण पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये एक संकेत मात्र है। इसलिए जिस जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के साथ आते हैं, वहाँ पर संतुलन बिगड़ता है। सूर्य अर्थात हमारी प्राण शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा, चंद्रमा अर्थात हमारा मन, ये दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। इन दोनों पर राहु और केतु की शक्ति का प्रभाव आता है। ज्योतिष में राहु के बहुत सारे फल कहे गए हैं। उसे अनप्रिडिक्टेबल कहा गया है, अप्रत्याशित फल देने वाला। उसके नाना रूप हैं, परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है ड्रीम, स्वप्न। स्वप्न का अगर कोई कारक, अगर हम प्लैनेट कह सकते हैं, तो हम इसे राहु कह सकते हैं। राहु का मन पर प्रभाव, यानी चंद्रमा पर प्रभाव, सूर्य पर प्रभाव, ऐसा व्यक्ति, या 12वें भाव पर प्रभाव, 12वें के स्वामी पर प्रभाव, ऐसा व्यक्ति रात में स्वप्न में डरता है, उसे नींद नहीं आती। जिनका 12वां स्थान, जिनका 12वें भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा राहु के प्रभाव में है, उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें अनिद्रा का रोग सताता है। उनके स्वप्न बड़े विचित्र होते हैं, स्वप्नों में नाना प्रकार से भयभीत होते हैं। उनके इस फेयर का कारण ये नहीं कि ये ग्रह उसके कारण हैं, ये ग्रह तो उसके सूचक हैं। यात्रा तो हमारी भीतर की है। जैसे वर्तमान में राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और दोनों एक लंबवत 180 के अंश पर, राहु उधर है एक राशि में, तो 6 राशि के बाद 7वीं राशि में 180 के अंश पर केतु रहेगा। उतने ही अंशों पर, जितने अंशों पर राहु है, उतने ही अंशों पर केतु की स्थिति होती है। परंतु इस कथा में राहु एक असुर है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ है। तो ये काल्पनिक जगत नहीं, ये एक स्वप्न अवस्था है, जगत की स्वप्न अवस्था, जब दैवीय नियम, दैवीय शक्तियाँ व्यवस्थित नहीं हुई थी। उन व्यवस्था से पहले की ये घटना है, जिसे हम ऊर्जाओं की नए नए रूपों का जब व्यवस्था होती है, नई नई ऊर्जाएं पैदा होती हैं, या उन ऊर्जाओं को संतुलन के लिए शासक ऊर्जाएं कार्य करने के लिए नियमित होती हैं, उन ऊर्जाओं की ये कथा हम पात्रों के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। उनको संकेत रूप में समझें। वर्तमान में राहु अगर पीड़ित कर रहा है, यानी अधिक स्वप्न आते हैं, क्योंकि राहु का काम है विस्तार, अंतरिक्ष, इमेजिनेशन बियॉन्ड द लिमिटेशन। उसकी अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके पास पावर है, असुर शक्ति है,
अमर शक्ति है। जैसे मन कभी नष्ट नहीं होता, मन कभी थकता नहीं है, ऐसे ही राहु 18 महीने तक व्यक्ति को भगाता है, दौड़ाता है, नई नई इमेजिनेशंस देता है। इस दौरान अगर आपको राहु से पीड़ित है, राहु से कष्ट है, तो आपको चाहिए कि सरस्वती की उपासना करें। सरस्वती इष्ट देवी कही गई है राहु की। सरस्वती की उपासना करने से राहु शांत हो जाता है। तीर्थ स्नान करने से राहु शांत हो जाता है। गुरु की सेवा करने से राहु शांत हो जाता है। धर्म की सेवा करने से राहु शांत हो जाता है। आध्यात्मिक साधना करने से राहु शांत हो जाता है। ध्यान करने से राहु शांत हो जाता है। परंतु राहु मायावी है, छलने वाला है, वो दिखावे के लिए करता है। दिखावे के लिए ही सही आप ध्यान करें, अभ्यास करें, और यही दिखावा आपका संस्कार बन जाएगा। लगातार अभ्यास, लगातार प्रयास ही व्यक्ति के संस्कार के रूप में उसके चित्त में नया परिवर्तन करने की एक भूमिका तैयार कर देता है। राहु के बाद गुरु की दशा आती है, धर्म की दशा आती है। जिसने राहु की इस दशा में तप कर लिया, स्वयं को तपा लिया, स्वयं को ढाल लिया, निश्चित रूप से उसका गुरु, उसका गुरुत्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका धर्म बढ़ेगा, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, उसका आध्यात्मिक तेजो बल बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका धन बढ़ेगा, उसकी श्री वृद्धि होगी। गुरु जो जो देखता है, जो जो कारक फल देने में सक्षम है, वो फल उसे निश्चित ही राहु की दशा के पश्चात अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे केतु के पश्चात शुक्र की दशा आती है, ऐसे ही राहु के पश्चात गुरु की दशा आती है। गुरु और शुक्र दोनों ही मंत्री हैं। एक राज मंत्री है और दूसरा धर्म मंत्री है। एक धर्म गुरु है, एक राज गुरु है। दोनों में अंतर है। जिन्हें सतोगुण ज़्यादा चाहिए, जीवन में सतोगुण की उपासना अधिक करनी है, आध्यात्मिक सात्विकता अधिक चाहिए, तो उनके लिए राहु की दशा वरदान हो सकती है। और जिन्हें राजसिक ठाट बाट चाहिए, राजसिक सुख चाहिए, उनके लिए केतु की दशा उनकी कुशलता, निपुणता के बाद उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। चंद्रमा और सूर्य यानी प्राण शक्ति, चंद्रमा यानी मन, इनके बीच में राहु बैठा हुआ है। ऊपर आकाशीय परिपथ में भी इन दो वृत्तों के बीच में ही उसने अपना स्थान बनाया हुआ है। दोनों का अपना एक महत्व है। राहु की अपनी स्थिति है, केतु की अपनी स्थिति है। दोनों छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन के उस कालखंड में, इनकी अपनी दशाओं में हमें वो फल देते हैं जिसके लिए हमने जन्म लिया है। जी हाँ, राहु हमारी अतृप्त इच्छाओं का कारक है। राहु जिस स्थान में आपके जन्म कुंडली में बैठा है, वो आपके पूर्व जन्म की अधूरी यात्रा के विषय में बताते हैं कि आपने अंतिम यात्रा यहाँ समाप्त की। आपका जन्म का एक विषय जरूर होता है, एक आसक्ति भाव, एक तीव्र इच्छा हमारे संचित कर्म में जो सबसे ऊंची लहर के रूप में उठ रही होती है चित्त के सागर में। उसी हिसाब से हमारा प्रारब्ध का मुख्य कर्म तय होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य भोग जिसके लिए हम जन्म लेते हैं, और छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी इच्छाएं वो राहु के साथ ही पैदा होती हैं। जो इनमें परफेक्ट मैचिंग का जीवन होता है, उसी जीवन के साथ हम जुड़ते हैं। केतु के विषय में फिर कभी चर्चा होगी। आज राहु को समझें। राहु मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। राहु आत्मा को सबसे ज़्यादा भ्रमित करता है। आत्मा और मन के बीच में कोई भ्रम ना हो, इसलिए राहु के काल में, राहु की दशा में, राहु की शांति के लिए सरस्वती की उपासना करें। सरस्वती बुद्धि की देवी है, हमारे लिए एक संकेत है कि हम भीतर झांकें और उस अंधेरे का, उस असुर का संहार करें, उस माया का, उस तंत्र का हम नाश करें, और जो सत्य स्वरूप है, जो सात्विक बुद्धि है,
उसको अपने भीतर उसकी ज्योति को प्रकाशित करें। हमारा धर्म, हमारी साधना दिखावा मात्र ना रहे, अभ्यास करते करते वो हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाए और हमारी चेतना का, हमारी संचित चेतना का, हमारे संचित चित्त का वो अमर हिस्सा बन जाए। राहु देने में सक्षम है, राहु बहुत कुछ दे सकता है। राहु अपने आप में अनलिमिटेड, असीमित, क्योंकि मन की कल्पनाएं जैसे असीमित होती हैं, ऐसे ही राहु की देने की क्षमता असीमित है। परंतु इस सीमित लाइफ में सीमित इच्छाओं को करना चाहिए। इसलिए राहु के काल में बहुत सावधानी से चलें, बढ़ें, अन्यथा हाथ कुछ नहीं आएगा। एक अगले जन्म की तैयारी होती है। राहु भगवान का ही एक रूप है। राहु का अर्थ है जो दुष्टता से और दुष्ट लोगों से छुड़ा दे, उसका नाम राहु है। इसलिए राहु की दशा में सरस्वती की उपासना करें, ध्यान करें और शिव संकल्प के मंत्रों को सोते समय अवश्य उनका पाठ करें। प्रथम मंत्र, यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें कहा गया है कि जो जागते हुए बहुत दूर तक जाता है, उसी प्रकार ये देव मन सोते हुए भी बहुत दूर तक जाता है। ये ज्योतियों की एक ज्योति है। बहुत सारी हमारे भीतर में ज्योति हैं, उन ज्योतियों की ये एक ज्योति है। और ये एक ज्योति, ये देव मन मेरा शिव संकल्प वाला हो, शिव के संकल्प को धारण करे। शिव यानी शांत। अब मेरे को इच्छा नहीं है। राहु इच्छाओं का कारक है। हम अपनी इच्छाओं का त्याग तो नहीं कर सकते, परंतु उनका समर्पण कर सकते हैं। जो इच्छाओं को पूरा करने वाला है, उसके प्रति अपने कर्मों को, अपने इच्छाओं को त्याग करने का नाम ही शिव संकल्प करना है। तो शिव संकल्प करें, इन मंत्रों से करें, क्योंकि ये देव मन है, ये मन देवता है। इसे राहु ना बनने दे। इसके अंदर गुरुत्व, गुरु की भावना रखें, क्योंकि यही मन देव भी है और यही मन असुर भी है। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता है, न समय किसी के चलाने से चलता है। समय की अपनी गति है। समय का रथ का पहिया अपने ही नियम से चल रहा है। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय पर उठें, समय पर ध्यान करें और समय पर ही सोएं। समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।